जैसे हमें पता है मैटर क्या होते हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर किससे बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होते हैं, बने होते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज पाए जाते हैं, यस और नो। लिक्विड के अंदर हमने कहा था कि उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है। हमने क्या बात करी थी कि जो आपके सॉलिड होते हैं वो आपस में क्लोज पैक हैं। अगर वो क्लोज पैक है तो उसका मतलब उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जैसे ये है, अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये जाने नहीं दे रहे एक दूसरे को, मतलब उन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, टाइटली बॉन्ड किया हुआ है। लेकिन जो लिक्विड है उसमें बॉन्डिंग कम है तो आपस में हिल पा रहे हैं, जैसे हिल रहे। यस और नो। गैसेस में फोर्सेस आपस में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इस कारण से एक पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, दूसरा पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब सॉलिड इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है नहीं। क्यों शेप, साइज, वॉल्यूम है? जब पार्टिकल आपस में मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण के मतलब क्या हुआ कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। लिक्विड की ओनली क्या होती है, वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम होती है? क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी बर्तन में से पानी को दूसरे में डालोगे तो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स की ना तो कोई शेप होती है, ना साइज होता है, ना कोई वॉल्यूम डेफिनेट होती है। तो इसका मतलब क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक कहीं दूर बैठे हैं और एक कहीं पे दूर है, जिससे आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद आता है जो आपके सॉलिड हैं। हमने क्या कहा है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये पार्टिकल खुद इंडिविजुअली कहीं पर मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको चारों तरफ से क्या किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, अच्छी तरह से उनको क्या किया हुआ है, अटैच्ड है वो एक दूसरे से। इस कारण से जो पार्टिकल है दे कैन नॉट मूव, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए मूव करने के लिए, वो सबसे कम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस और नो। लिक्विड के अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा स्पेस आ गया। स्पेस आने से ये इजीली क्या कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। तो ऐसे मूव करने से मतलब जो लिक्विड होते हैं उनमें स्पेस आने से जो उनके पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। यस और नो? यस और नो? गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी फार टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी में हैं, तो दे कैन इजीली मूव, वो कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।